नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों। आशा है कि विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट करने में मजा आ रहा होगा। आज हम एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक नया वीडियो देखेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम गणित पहेली पुस्तक है, जो गणित की वर्ग 8 के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना पर आधारित है। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी जोड़ और घटाव जैसी संक्रियाएं लागू करेंगे और 2-3 अंकों की संख्याओं से पहेली पुस्तक बनाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए अंक उत्क्रमण चाल और विभाज्यता नियमों की समझ को लागू करना होगा। वे दिलचस्प तरीके से पहेली को हल करने के लिए तरकीबें भी ढूंढेंगे। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो, उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं, ताकि वे अगले दिन सामग्री लेकर आ सके। शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं सामग्रियों का प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चों को समूहों में बांट दें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित एवं समावेशी हो, जिसमें सभी स्तर एवं लिंग के बच्चे हों। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कागज, पेन या पेंसिल और रंग जैसी आसान सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। पहले दिन शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को संख्याओं का उपयोग करके गणित की एक ट्रिक बनाना सिखाएंगे। वे उन्हें इस प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे और बताएंगे कि अंत में सभी पहेलियां एकत्रित कर पुस्तक बनाई जाएगी, जिसे स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाएगा। वे प्रमुख प्रश्न के बारे में बताएंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूहों में किसी एक पाठ्य पुस्तक के विभिन्न हिस्सों, जैसे प्रथम पेज, पिछला कवर, विषय सूची इत्यादि का अवलोकन करेंगे और चर्चा करेंगे कि वे अपनी पहेली पुस्तक के लिए कौन से भाग रखना चाहेंगे। दूसरे दिन विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की पहेलियों के बारे में जानेंगे और कुछ गणित ट्रिक्स सीखेंगे, जिनका उपयोग पहेलियों में किया जा सकता है। कक्षा की शुरुआत शिक्षक पुनरावलोकन से करेंगे एवं प्रमुख प्रश्न का दोहराव करते हुए आगे बढ़ेंगे। वे विद्यार्थियों को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की पहेलियां देंगे। विद्यार्थी समूहों में पहेलियों को हल करेंगे और अपने समाधान साझा करेंगे। फिर वे 2 अंकों की संख्या का उपयोग करके स्वयं गणित ट्रिक्स सीखेंगे और उन्हें अपनी पहेलियों में उपयोग करेंगे। विद्यार्थी समूहों में पहेली बनाने के मानदंड का उपयोग करते हुए अपनी पहेली बनाने के लिए सोच विचार करेंगे और 2 अंकों की पहेली बनाएंगे। गृह कार्य के साथ कक्षा समाप्त होगी। तीसरे दिन विद्यार्थी ऐसी पहेली बनाना सीखेंगे जिसमें कुछ लुप्त संख्याएं होंगी। वे सबसे पहले प्रमुख सवाल का पुनरावलोकन करेंगे। वे लुप्त या मिसिंग संख्याएं खोजते हुए सुडोकू पहेली बनाने और हल करने के नियम जानेंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूहों में एक और पहेली बनाएंगे, जिसमें वे ग्रिड का उपयोग करेंगे और यदि यह संभव ना हो, तो वे पिछले दिन की पहेली पर काम कर सकते हैं। चौथे दिन शिक्षक विद्यार्थियों को पहेलियों का निर्माण और उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करेंगे और जितनी पहेलियों को उन्होंने बनाया है, उन्हें कागज पर लिखेंगे। शिक्षक उन्हें ज्यादा से ज्यादा पहेलियां बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद शिक्षक उन्हें फीडबैक देने के लिए अन्य समूहों के साथ अपना प्रोजेक्ट साझा करने का समय देंगे। विद्यार्थी पाठ योजना में दिए गए बिंदुओं के आधार पर फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के आधार पर विद्यार्थी समूहों में अपनी पहेलियों में सुधार करेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी अपनी पहेलियों को प्रस्तुत करेंगे। वे अपने प्रोजेक्ट पर दिए गए बिंदुओं पर विचार करेंगे
और प्रोजेक्ट के सीख को साझा करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों ने गणितीय सोच, समृद्धता और समस्या समाधान के कौशल को सीखा। आशा है कि इस प्रोजेक्ट को करते वक्त विद्यार्थियों के साथ साथ आपको भी मजा आया होगा। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक शिक्षिकाएं हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।